दोस्तों, फर्स्ट और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का ऑनलाइन असाइनमेंट को लेकर फाइनल डेट शीट आ चुकी है। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। अगर आपने KYS का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। इससे पहले हमने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का नोटिस डिस्कस किया था। ये हमने सेकेंड ईयर BA प्रोग्राम स्टूडेंट्स का नोटिस खोला हुआ है, जो कि एसओआर और NC वेब दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। तो दोस्तों, फर्स्ट और सेकेंड ईयर सभी कोर्स का फाइनल डेट शीट आ चुका है। तो आप SOL की वेबसाइट को ओपन कीजिए, sol.du.ac.in। यहाँ पर आपको सारे नोटिस अवेलेबल मिल जाएंगे PDF फॉर्म में। तो आपका जो भी कोर्स है आप देख लीजिए। ये हम आपको बता रहे हैं कि इस नोटिस में किस तरीके से दिया हुआ है। तो आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपका टाइप ऑफ पेपर है, पेपर कोड है, पेपर का पूरा नाम है, कब SOL NC वेब क्वेश्चंस अपलोड करेगा उसका डेट है, और आपको कब वापस असाइनमेंट्स जो है सबमिट करने हैं उसका डेट है। तो दोस्तों, SOL और NC वेब 30 जून को क्वेश्चंस अपलोड करेगा, क्वेश्चंस आपको देगा, और लास्ट डेट है 8 जुलाई। मतलब आपको असाइनमेंट बनाने के बाद 8 जुलाई को सबमिट करने हैं अपने असाइनमेंट्स। तो इसमें देख लीजिए आपका जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग आप पेपर कोड और बाकी इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। इसमें इम्पॉर्टेंट नोट दिए हुए हैं, ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है। इसमें फर्स्ट में ये है कि ये जो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जो स्टूडेंट प्रमोट हुए हैं उनके लिए हैं। दूसरा, अगर आपका फर्स्ट ईयर में ER है तो उसका असाइनमेंट आपको नहीं देना है, वो आपको नेक्स्ट ईयर में ER का पेपर देना है। थर्ड में ये है कि जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में प्रमोट हुए हैं और जिनका गैप ईयर भी है, COVID-19 के कारण आपको प्रमोट किया जा रहा है। फोर्थ है, आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब आपका हर पेपर का 2 क्वेश्चन होगा, और हर क्वेश्चन का बराबर के मार्क्स आपको दिए जाएंगे। आपको हर क्वेश्चन का सवाल अलग सेपरेट शीट में देना है। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है और उसका आप 4 शीट में या जैसा भी है आप उसका आंसर लिख रहे हैं, तो वो अलग होगा और दूसरे क्वेश्चन का अलग होगा। आप दोनों को मिक्स मत कीजिए। डाउनलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, इसमें यही है, मैंने बता दिया है। 5th में ये है कि आपको डैशबोर्ड से अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना होगा। वो आपको लॉगिन करना होगा SOL रोल नंबर डाल के और बारकोड नंबर डाल के, जो कि आपके आई कार्ड पर लिखा है। 6 है, आपको A4 शीट पर A4 साइज़ शीट पर पेपर पर आपको आंसर लिखना है। आपको 1 साइड लिखना है ताकि आपको इजी रहे स्कैन करने के लिए। आपको एक साइड खाली छोड़ना है, सिंगल साइड लिखना है, और कंटिन्यू आपको दूसरी शीट पे करना है आंसर। आपको आंसर जब आप लिखेंगे तो आपको ब्लैक या ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है, और जो आप आंसर शीट होगी आपकी उस पर आपको स्कूल रोल नंबर लिखना है, एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखना है, पेपर कोड नंबर लिखना है बिल्कुल आंसर शीट के टॉप पर, और आपको नंबरिंग भी लिखना है। जैसे कि आपका एक आंसर आप दे रहे हैं, उसमें आपने 5, 6 या 10 जितना भी शीट का आपने इस्तेमाल किया है, तो आपको हर एक शीट पे नंबर लिखना है ताकि ईजी रहे ढूंढने में, और हर शीट पे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। 9th है अपलोडिंग ऑफ आंसर शीट। इसमें यह है कि द अपलोडिंग ऑफ आंसर विल बी डन बाय स्टूडेंट बिफोर द लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ द आंसर शीट। मतलब जो 8 जुलाई इन्होंने लास्ट डेट दी है, 6 बजे से पहले आपको अपना आंसर शीट अपलोड कर देना है। वहीं अपलोड करना है डैशबोर्ड पर ही, अपने SOL की वेबसाइट आप खोलेंगे वहीं डैशबोर्ड पे अपलोड करना है, और आपको PDF फॉर्म में अपलोड करना है। जैसे कि आपका एक पेपर के 2 क्वेश्चन हैं, तो आपको यहाँ पे लिखा है कि आपको हर एक पेपर का एक PDF बनाना है। जैसे कि आपका 10 शीट का एक आंसर हुआ है, तो आपको उसको स्कैन करके उसको PDF में कन्वर्ट करना है, तब आपको अपलोड करना है। इसी तरह आपको बाकी पेपर का भी करना है। टोटल नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट पेपर, इसमें यह है कि जो BA प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं सेकेंड ईयर के, जो ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करेंगे, उनके 4 पेपर हैं। उसमें 2 डिसिप्लिन हैं, एक फाउंडेशन पेपर है, एक लैंग्वेज है।
तो 2 डिसिप्लिन पेपर हैं, एक फाउंडेशन पेपर है और एक लैंग्वेज पेपर है। तो ये आपने जब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल किया था सेकेंड ईयर में जब आने के लिए, तो आपका जो फी रिसिप्ट होगा उस पर भी लिखा होगा, आप जानते ही होंगे आपके। तो और इन्फॉर्मेशन जो एसओएल या एनसीवैप की ऑफिशियल वेबसाइट पर है वही आप वहीं से ही देखिए, जैसे sol.du.ac.in है, इसी तरह www.ncwap.du.ac.in है, या फिर जो ऑफिशियल वेबसाइट है DU की www.du.ac.in, तो आप इस पर चेक कीजिए। तो इसी तरीके से बीकॉम का, इंग्लिश ऑनर्स का फर्स्ट और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का फाइनल डेट शीट आ चुका है। तो आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग देख लीजिए क्या क्या पेपर हैं और डेडलाइन देख लीजिए कि लास्ट डेट कब है, और इंस्ट्रक्शंस पे ज़रूर ध्यान दीजिए किस तरीके से बनाना है। पर समस्या यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास अभी तक स्टडी मटेरियल नहीं है, सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, और जिनके पास है भी आपको मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही घटिया है, जिसमें फैक्ट गलत हैं, जिसमें मात्राओं की गलतियां हैं, जिसमें प्रिंट मिस्टेक है, तमाम तरीके की समस्याएं हैं। उदाहरण के तौर पे अभी तक किताबों में ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में 25 जज हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हैं। तो इससे पता चलता है कि स्टडी मटेरियल 10-10 साल से 10-10 साल से जो है लेटेस्ट आया ही नहीं है, अपडेट ही नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट्स पुरानी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे तो आपके मार्क्स जो है कम आएंगे। ट्रांसलेशन बहुत ही ख़राब ट्रांसलेशन किया गया है, बहुत ही ख़राब तरीके से आपका स्टडी मटेरियल बनाया गया है, जिससे आप लिखेंगे तो बहुत संभावना है कि आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास बेहतर किताबें हों, और ऐसे समय में बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास अलग किताबें पॉसिबल नहीं है कि उनके पास हों अभी। तो ये एक बड़ी समस्या बनी हुई है अभी भी कि असाइनमेंट तो मिल जाएंगे, पर असाइनमेंट को बनाने के लिए आपके पास मटेरियल कहाँ से आएगा। इस पे एसओएल चुप्पी साध के बैठा हुआ है, इस पे एसओएल कभी कुछ नहीं बोलता है, जबकि बहुत ही घटिया स्टडी मटेरियल है, जिसको हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी कि इतनी घटिया किताबें आप एसओएल स्टूडेंट्स को क्यों दे रहे हो। एक नई कमेटी बनाइए और तब बेहतर किताबें दीजिए। पर उसके बावजूद जब सेकेंड सेमेस्टर का स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, उसमें भी तमाम तरीके की गलतियाँ हैं। मार्क्स, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इनके शब्द तक में मिस्टेक है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं जो बाकी फैक्चुअल फैक्ट होंगे वो कितने गलत तरीके से दिए गए हैं। तो ये समस्याएं हैं, इसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, इसलिए आपको इसके खिलाफ खुल के आवाज़ उठानी होगी। हमारे जो कैंपेन्स हैं, एसओएल स्टूडेंट जो कैंपेन चला रहे हैं और सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहे हैं, उसका हिस्सा आपको बनना पड़ेगा, ताकि नेक्स्ट ईयर में आपको बेहतर स्टडी मटेरियल दिया जा सके। अभी भी आप दबाव बनाइए कि हमारे पास ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने के लिए हम लिखेंगे कहाँ से, हम देंगे कहाँ से। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके पास स्मार्टफ़ोन भी नहीं है, तो उनके लिए भी एक समस्या बनी हुई है। वो कैसे अगर वो बुक पीडीएफ फॉर्म में भी लेते हैं तो कैसे बिना स्मार्टफ़ोन के वो बुक को पढ़ पाएंगे और फिर उसमें से आंसर ढूंढ पाएंगे। तो इसलिए ये समस्याएं अभी भी बनी हुई है। इसलिए इन सवालों के प्रति आपको चिंतित होना होगा और साथ में आना होगा, क्योंकि ये लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल है। इसलिए जो भी कैंपेन होता है उसका हिस्सा ज़रूर बनिए आप। वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए, और जो भी आपके सवाल हैं वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और शुक्रिया, आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हम आपके बीच में ज़रूर लेके आएंगे।